अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आगे इमाम बुखारी रहमान बाब बादात बाबु शुरूत फिल क़र्ज़, बाब है कर्ज में शर्त लगाना। कर्ज आप समझते हैं और शर्त भी आप समझते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं कि शर्त की जरूरत पड़ती है, गोया जिंदगी का एक हिस्सा है। तो शर्तों की अलग अलग शक्लें होती है। जो शर्तें इस्लाम के दायरे में होंगी वो दुरुस्त है, जो शर्तें इस्लाम के अगेन होंगी वो दुरुस्त नहीं। एक कर्ज की बात तो देखो, इस्लाम दीन फितरत है, हमेशा फितरत के मुताबिक बात करता है। यह कि दुनिया में लोग रहेंगे तो अल्लाह ने ऐसा इनको बनाया है कि एक दूसरे से लेन देन इनको करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं। यही वजह है कि मदीना के जो यहूदी थे उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था सूद का, कि वो लोगों को सामान पैसा सूद पर देते थे। तो इस्लाम ने कहा लेन देन का ये भी एक तरीका, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि सूद क्या करता है, गरीब आदमी की गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा करता चला जाता है और मालदार आदमी के मालदारी में दिन ब दिन इजाफा चला जाता है। नतीजा क्या होगा, दुनिया को जो सिस्टम होगा, दौलत होगा, वो कुछ चंद लोगों के हाथ में इकट्ठा हो जाएगा और पूरी दुनिया गुर्बत की शिकार होगी। जैसा कि आज लोग कहते हैं दुनिया की 70% दौलत 30% लोगों के हाथों में है। ये सूदी निजाम के जरिए है, इस्लाम ने कही हराम है। तो चूंकि यही उनके यहाँ लेन देन का सिस्टम था, तो करें तो क्या करें। तो इस्लाम ने कहा इसके बदले में कर्ज दे दिया करो, ले लिया। तो कह रहे जैसे हर कोई सूद पर पैसा देना पसंद करता था क्योंकि उसके पीछे इनकम थी, लेना कोई नहीं पसंद करता था। लेता वही था जो मजबूर होता था, जिसकी गाड़ी फंस जाती। तो ऐसे कर्ज में है, देने पर तो उभारा गया सवाब, लेकिन लेने की फजीलत नहीं। ठीक है मजबूर है आप ले लें, लेकिन लेने की फजीलत नहीं है आप दें। तो सूदी जो निजाम था लेन देन का, उसको इस्लाम ने खत्म किया, क्योंकि लेन देन इंसानी नेचर है, उसके बदले में कर्ज लाते। अब जाहिर सी बात है कर्ज रख देंगे लेंगे तो कुछ शर्तें रखनी पड़ेगी ना। तो इस्लाम ने कहा कर्ज में शर्त लगाना कैसा। वो कान इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अब्दुल्लाह बिन उमर और अत्ता रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, इज़ा चलो फिल कर्ज जायज़, कि कर्ज में अगर कोई वक्त तय कर दिया जाए तो ये दुरुस्त है कि साहब मैं कर्जा आपको दे रहा हूं इतने दिन के लिए। ऐसा अगर कोई तय करके कर्ज दे, और ये नेचर भी है आदमी यही तय करके देगा ना, तो करिए दुरुस्त है। हदीस नंबर 2724 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, अनु ज़करा रजुलन साला बाला बनी इसराइला अयुस्लिफाहु अल्फ दीनार, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक आदमी का तज़किरा किया जिसने दूसरे आदमी से 1000 दीनार कर्जा मांगा। यानी आपने बनी इसराइल का वाक़या कि 2 आदमी थे, एक ने दूसरे आदमी से 1000 दीनार कर्जा मांगा। फदफ़ा इलैहि इला अजल मुसम्मा, तो उस आदमी ने दूसरे आदमी को कर्जा दिया, लेकिन मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए, यानी टाइम लगा दिया कि सब इतने टाइम तक मैं कर्जा दे रहा हूं। ये आपने तज़किरा किया, इसका मतलब ये कि ये दुरुस्त था, तभी आपने बयान किया। वरना आप कहते ये सिस्टम सही नहीं, गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कर्जे में टाइम रखना ये भी नेचर है, क्योंकि अगर टाइम न रखा जाए, या इस्लाम कहता साहब आप कर्जा तो दो लेकिन टाइम फिक्स ना करो लौटाने का, तो जानती है नेचर के खिलाफ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास 2000 रुपया है और मुझे पता है कि 10 दिन तक मुझे इसकी जरूरत नहीं है, 10 दिन के बाद मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। एक आदमी आए मुझसे कर्जा मांगने और उसने कहा ऐसा मुझे 2000 रुपया चाहिए, तो मैं कहूँगा साहब कितने दिन के लिए, तो कहेगा 2-4 दिन के लिए। तो मैं कहूँगा चलो अभी मेरे पास 10 दिन तो जगह है, मतलब टाइम है,
چلو 2-4 دن کے لیے میں 2000 دیتا ہوں، اس کا کام چل جائے گا، پھر میرے واپس آئے گا، میرا کام چل جائے گا۔ لیکن اگر اسلام کہتا نہیں صاحب قرضہ تو آپ دو لیکن ٹائم کی شرط نہ رکھو، تو میں کہوں گا یار میرے پاس جن کے بعد ضرورت ہے اور ٹائم تو میں لگا نہیں سکتا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں قرضہ دوں ہی نہ۔ تو گویا ٹائم اگر نہ یعنی ٹائم رکھنا منع اسلام کر دیتا نا، تو پھر قرضہ دینے والے قرضہ نہیں دیتے۔ آج یہ حال ہے کہ ٹائم رکھ کر کے بھی قرضہ واپس نہیں کرتے ہیں، اور اسلام اگر یہ لگاتا صاحب ٹائم آپ لگا نہیں سکتے، پھر قرضہ کون دیتا؟ کہ بھئی قرضہ دے دیں پھر بولتے رہو، پھر کون مانگ پائے گا جب ٹائم نہیں ہے؟ تو گویا ٹائم کا شرط لگا لیے بھی انسانی نیچر ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ اسلام نیچر کی بات کرتا، نیچر کے خلاف کبھی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ جو اس اسلام کے سچا، برحق اور حق ہونے کی پہچان ہے۔ تو خلاصے کہ آپ قرضہ دیں، ٹائم رکھ سکتے ہیں کہ صاحب اتنے دن تک کے لیے، اور قرضہ لینے والوں کو بھی چاہیے کہ جو وعدہ کرے اس وعدے پر کھرا اترے، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ قرضہ دینے والے قرضہ دینا بند کر دیں گے، جیسے آج کے حالات ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔